अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार कभी सोचा है कि कोई ऐसा मुल्क भी हो सकता है जहां आप नाश्ता एशिया में करें और लंच करने के लिए यूरोप पहुंच जाएं? जी हां, मैं बात कर रहा हूं सबके फेवरेट मुल्क टर्की की। ये वो वाहिद जगह है जहां समंदर के ऊपर बने पुल बड़े आज़मों को आपस में जोड़ते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि टर्की का मतलब बस इस्तांबुल की रौनकें हैं, लेकिन भाई उस मुल्क की गहराई तो उन शहरों में है जो आज के जदीद दौर में दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। आज मैं आपको वो टर्की दिखाऊंगा जिसका वीजा लेना कितना आसान है, वहां पाकिस्तानी कितना कमा रहे हैं और वो कौन से अनोखे हकायक हैं जो इसे दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट मुल्क बना रहे हैं। आपको जानकर शायद हैरत हो कि इस्तांबुल टर्की का दारुल हुकूमत नहीं है, बल्कि वो शहर अंकारा है जिसे अक्सर सयाह नजरअंदाज कर देते हैं। अंकारा टर्की का वो दिमाग है जहां से पूरे मुल्क की पॉलिसियां बनती हैं। 60 लाख की आबादी वाला ये शहर डिसिप्लिन और जदीद तर्ज जिंदगी का शाहकार है। यहाँ की सड़कें इतनी चौड़ी और साफ सुथरी हैं कि आपको लगेगा आप किसी बहुत ही महंगे यूरोपीय मुल्क के मरकज में खड़े हैं। यहाँ के म्यूजियम और सरकारी इमारतें टर्की की उस नई ताकत की गवाही देती हैं जो पिछले चंद सालों में उभरी है। अगर आपको शोर शराबे से दूर एक पुरसुकून और प्रोफेशनल माहौल देखना है तो अंकारा से बेहतर कोई जगह नहीं। टर्की में एक ऐसी जगह है जिसे पामू काले कहते हैं, जिसका मतलब है कपास का किला। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पूरे पहाड़ पर सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई है, लेकिन भाई ये बर्फ नहीं बल्कि कुदरती कैल्शियम से बने तालाब हैं। उन तालाबों में साल भर गर्म पानी रहता है जिसमें नहाने के लिए पूरी दुनिया से लोग खींचे चले आते हैं। माना जाता है कि उस पानी में हड्डियों और जिल्द की बीमारियों का इलाज छुपा है। यहाँ की सफेद ढलवानों पर चलना ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के ऊपर सैर कर रहे हों। ये कुदरत का वो अनोखा तोहफा है जो आपको पूरी दुनिया में कहीं और नजर नहीं आएगा। शॉपिंग का जिक्र हो और इस्तांबुल के ग्रैंड बाजार की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी इंडोर मार्केट्स में से एक है, जहां 4000 से ज्यादा दुकानें एक ही छत के नीचे हैं। यहाँ की खास बात यह है कि ये एक छोटा सा शहर है जहां आप एक बार घुस जाएं तो वापसी का रास्ता भूलना पक्का है। यहाँ हाथ से बने हुए कालीनों से लेकर कीमती टर्किश लैंप और मसालियों तक सब कुछ मिलता है। लेकिन सुल्तान भाई, यहाँ एक ही गिर चलता है, बार्गेनिंग। यहाँ दुकानदार पहले कीमत बहुत ज्यादा बताते हैं, लेकिन अगर आपको बहस करनी आती है तो आप बहुत यूनिक चीजें घर ला सकते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ पिछले साल 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टर्की का विजिट किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। टर्की ने खुद को इस तरह बदला है कि आज वो सिर्फ टूरिज्म की इंडस्ट्री से सालाना $60 अरब से ज्यादा कमा रहा है। यहाँ की सड़कें हों, मेट्रो बसें हों या इस्तांबुल का जदीद एयरपोर्ट, हर चीज दुनिया के बेहतरीन सिस्टम का मुकाबला करती है। यही वजह है कि महंगाई के आलमी बहरान के बावजूद टर्की की मईशत इतनी मजबूत है कि वो आज दुनिया की टॉप 20 माशी ताकतों में शामिल है और मुसलसल आगे बढ़ रही है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कोई पूछता है, पाकिस्तानी वहां कितना कमा रहे हैं? टर्की में उस वक्त हजारों पाकिस्तानी सेटल हैं जो मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई हुनर है, जैसे वेब डिजाइनिंग, कुकिंग या कोई टेक्निकल काम, तो आप वहां माहाना 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से बचा सकते हैं। वहां की लाइफ क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। अस्पताल और ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतरीन है, लेकिन एक कड़वा सच याद रखें, वहां वही कामयाब होता है जो वहां की जबान सीखता है। अगर आप टर्की जबान सीख लें तो वहां तरक्की के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। टर्की के लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करने में दुनिया के टॉप मुल्कों में आते हैं। वहां की नौजवान नस्ल बहुत मॉडर्न है, फैशनेबल है और हर वक्त टेक्नोलॉजी से अपडेट रहती है। इस्तांबुल की नाइट लाइफ हो या साहिल समंदर की रौनकें, वहां के लोग जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना जानते हैं। वहां के मर्द और खवातीन जितने खूबसूरत हैं, उतने ही वो मेहमान नवाज भी हैं। सयाहों की इज्जत करना उनके कल्चर का हिस्सा है और यही वो अपनायत है जो किसी भी मुसाफिर को दोबारा टर्की आने पर मजबूर कर देती है। अगर आपको लगता है कि बुलंद बाला बिल्डिंग्स ही तरक्की की निशानी है, तो आपको टर्की के शहर कैपेडोकिया जरूर जाना चाहिए। यार, ये जगह किसी दूसरी दुनिया का मंजर पेश करती है। यहाँ लाखों साल पहले जब आतिश फिशां फटे तो उसके लावे ने ऐसी अजीबो गरीब चट्टानें बनाई जिन्हें मकामी लोग पीरियों के मीनार कहते हैं। हैरत की बात यह है कि यहाँ के लोगों ने उन चट्टानों को अंदर से तराश कर पूरे घर, चर्च
और यहाँ तक कि जेरे जमीन शहर बना रखे हैं जहाँ हजारों लोग रह सकते हैं। सुबह के वक्त जब सैकड़ों हॉट एयर बैलून्स आसमान पर उड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी जादुई ख्वाब में आ गए हों। ये जगह देखने के बाद इंसान को एहसास होता है कि कुदरत और इंसान मिलकर क्या कुछ तख्लीक कर सकते हैं। खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए टर्की किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ का टर्किश ब्रेकफास्ट पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसमें दर्जनों किस्म के पनीर, जैतून, शहद और ताज़ा रोटियां शामिल होती हैं। लेकिन भाई, असल मज़ा तो वहाँ के गोश्त से बनी डिशेस में है। वहाँ का डोनर कबाब और टेस्टी कबाब, जो मिट्टी के बर्तन को तोड़कर निकाला जाता है, ऐसा जायका देते हैं जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। और हाँ, मीठे में बकलवा खाए बगैर टर्की का सफर अधूरा है। यहाँ के शेफ अपने काम में इतने माहिर हैं कि वो खाने को सिर्फ पकाते नहीं बल्कि एक आर्ट की तरह पेश करते हैं। इस्तांबुल की गलियों में घूमते हुए जब उन खानों की खुशबू आती है तो पेट भरा हुआ होने के बावजूद भूख चमक उठती है। पामुक्काले के उन सफेद तालाबों के बिल्कुल ऊपर एक कदीम शहर बसा हुआ है जिसे हिरापोलिस कहते हैं। ये वो जगह है जहां हजारों साल पहले रूमी बादशाह गर्म पानी के चश्मों में नहाने और इलाज के लिए आते थे। आज भी वहां के कदीम खंडरात, बड़े बड़े थिएटर्स और पत्थरों से बने रास्ते उस दौर की अजमत की गवाही देते हैं। यहाँ एक एंटीक पूल भी है जहां आप उन कदीम सुतूनों के दरमियान तैर सकते हैं जो ज़लज़ले की वजह से पानी के अंदर गिर गए थे। तारीख और कुदरत का ऐसा संगम आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। यहाँ खड़े होकर जब आप ढलते हुए सूरज का नजारा करते हैं तो आपको एहसास होता है कि वक्त गुजर जाता है, लेकिन ऐसी जगहें हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। आखिर में बात करते हैं टर्की की उस साहिली पट्टी की जो बतलूस और अंताकिया के गिर्द फैली हुई है। इसे टर्किश रोवेरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ का पानी इतना साफ और फिरोजी रंग का है कि आपको समंदर की तह नजर आती है। यहाँ के साहिलों पर बने जदीद रिजॉर्ट्स और पुरानी यूनानी बंदरगाहें सयाहों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। यहाँ आप क्रूज जहाज़ों पर सवार होकर समंदर के बीचों बीच डिनर कर सकते हैं और कदीम किलों का नज़ारा कर सकते हैं। ये वो टर्की है जो सिर्फ खूबसूरती नहीं बेचता बल्कि आपको वो सुकून देता है जो आज की भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं खो गया है। यही वजह है कि जो एक बार उन साहिलों पर आ जाता है उसका दिल वहीं ठहर जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वो टर्की जो अपनी रिवायात को भी साथ लेकर चलता है और जदीद दुनिया का मुकाबला भी कर रहा है। यहाँ की मसाजिद से उठने वाली अजानें और जदीद शहरों की चकाचौंध एक ऐसा इम्तिजाज है जो आपका दिल जीत लेगा। अगर आपका इरादा है टर्की जाने का तो ये बेहतरीन वक्त है क्योंकि वहाँ की खूबसूरती और तरक्की अब एक नई बुलंदी को छू रही है। आपको इन सब बातों में से सबसे ज्यादा हैरानकुन क्या लगा? कमेंट्स में लाजमी बताएं और अगर कुछ पूछना हो तो वो भी लिखें। मैं हूं सुल्तान, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।